जम्मू कश्मीर सवेरा टीवी देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं योधराज। इस वक्त मैं गांव कोठी मोड़ में हूं और मेरे साथ मनप्रीत कौर जो है वो बैठी हुई है। और अगर इनकी बात करें तो ये स्पोर्ट्स को लेके बड़ी इंटरेस्टेड है और हाल ही में इन्होंने 68th नेशनल स्कूल गेम्स 2024 एंड 25 बास्केट गर्ल्स अंडर 14 जो है वो जीता है, जिसमें ये रनर अप रही हैं। और इससे पहले भी इन्होंने गेम्स एंड स्पोर्ट्स में काफी सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं और मेडल्स हैं वो जीते हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया जी। ये जो आपका ये जो एक्सपीरियंस था कैसा रहा? मेरा ये सफर भी बहुत अच्छा रहा एंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। इसकी शुरुआत जो है वो किस तरह से हुई? इसकी शुरुआत सबसे पहले तो मेरे को चुना गया था कि सर ने मेरे को बोला, हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी मतलब कि ठीक है, आप उन्होंने मेरे को हाइट की कारण उन्होंने मेरे को चुना गया कि आपकी हाइट है तो आप कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया एंड मुझे सपोर्ट भी किया। तो सबसे पहले हमारा मैच जो हुआ वो था ना 19 को हुआ था जी। तो इस जिसके साथ हुआ था वो थी हमारी टीम ISSO के साथ हमारा मैच हुआ था। उसमें हम मतलब कि ठीक था 2 बास्केट से हम हारे गए जी। तो फिर हमारा जो शाम को इवनिंग में सेकेंड मैच हुआ वो हमारा हुआ था पंजाब वालों के साथ एंड उसमें से हमने मतलब कि ठीक पहले हम सोच रहे थे कि पहले जब हम खेल रहे थे हमने सोचा कि हम हार जाएंगे। फिर हमें लगा कि नहीं, हमने फिर और ज़्यादा गेम खींची कि हमें लगा कि नहीं, हम जीत सकते हैं। तो फिर उसमें से भी हमने उनको एक बास्केट से हरा दी रही। पर हमें सर्टिफिकेट तो मिल गए, बट हमें ये भी फील हुआ कि हम रनर अप आए। हम चाहते थे कि हम फर्स्ट आ सकते थे, पर चलो कोई नहीं, हार जीत होती रहती है इसमें। तो उसका कोई वो नहीं है। तो इसलिए मैं भी यही बोलती हूँ कि हम आगे जाके और मेहनत करें। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आपके पास मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, तो इससे पहले भी आपने जीते हैं। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से ये शुरुआत हुई और कहाँ-कहाँ आपने खेला और कहाँ-कहाँ से आपको सर्टिफिकेट्स मिले? हम पहले खेले थे इंटर जोनल खेले थे, मतलब कि हमारा स्कूल में हुआ था मैच। जो हमारा मैच हुआ था RHS वालों के साथ, उसमें से हमें कोई वो नहीं मिला, ना ही सर्टिफिकेट मिले ना ही हमें मेडल्स मिले। उसमें हम फर्स्ट रहे थे, उनको हमने 0 बास्केट से हराया था। एंड फिर हमारी आगे सिलेक्शन हुई थी। हमारा जो मैच हुआ था स्मैलपुर में हमारा मैच हुआ था एंड उसमें भी हम सेकंड आए और हमें ये मेडल मिला गया। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक-एक करके सर्टिफिकेट और मेडल्स ज़रूर, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर दिखाएँ, फ़ोकस करें। हाँ जी, दिखाइए। ये मेरे दोनों मतलब कि इंटर डिस्ट्रिक्ट के मेडल हैं, जो कि मेरे को रनर अप आए हैं, सेकंड आए थे। उसमें मेरी बहुत अच्छे सिलेक्शन हुई एंड ये मुझे सर्टिफिकेट मिला है उधमपुर वाला। हाँ जी। और रनर अप आई थी इसमें। और ये मेरी रनर अप है बास्केटबॉल का जी। उधमपुर का, ये भी उधमपुर का ही है। एंड ये मेरी रेस थी जो रियासी में हुई थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 100 मीटर थी, उसमें भी मैं 4th पोजीशन आई थी, बट नहीं कर पाई उसमें भी। इसी के साथ मैं आपको ये वाला सर्टिफिकेट भी दिखाना चाहूंगा कि जो अभी रिसेंटली इन्होंने ये जो गेम है वो खेली है। आप खुद भी देख सकते हैं कि इस छोटी सी बच्ची का जो रुझान है गेम्स की तरफ किस तरह से बना हुआ है, इसका इंटरेस्ट जो है वो दिलचस्पी जो है किस तरह से बनी हुई है। और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि काफी जगह इन्होंने खेला, तो ये जो पहले की आपकी शुरुआत थी इससे आपको किस तरह से और प्रोत्साहन मिला कि मैंने लाइफ में आगे बढ़ना और स्पोर्ट्स में ही रहना है? पहले तो मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं था, फिर मेरे को धीरे-धीरे हमें सिखाया गया कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। तो धीरे-धीरे मेरा इंटरेस्ट बन गया उसमें, तो अच्छे से मुझे सिखाया गया एंड मुझे लगता था, पहले मुझे यही चीज़ लगती थी कि मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर महान सर ने हमें सपोर्ट किया। उनका नाम महान सर है, हमारे स्पोर्ट्स टीचर ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल के। तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया, हमें बोला गया कि आप अच्छे से कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और अगर हम आपके मम्मी-पापा की बात करें, तो कैसा सपोर्ट उनका रहा? मेरे मम्मी-पापा का भी मेरे को सपोर्ट बहुत रहा, जिन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने मतलब कि मेरे लिए बहुत किया एंड इन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप यहाँ तक पहुँच सकती हैं, तो आप कर सकते हैं। आप इन्होंने बल्कि मुझे डर भी था एक चीज़ का, कि इन्होंने मेरा डर भी दूर किया और जिन्होंने मुझे बाहर भेजा नेशनल लगाने के लिए। जी। आने वाले समय में इस इंटरेस्ट को बरकरार रखते हुए क्या करना चाहेंगी?
आने वाले समय में अब मैं अंडर 17 में जाऊंगी, क्योंकि 2 साल अंडर 17 में खेलूंगी ना, तो अंडर 17 में जाऊंगी। तो मैं आने वाले समय में यही बोलना चाहती हूँ कि आगे जाके मेरी और ज़्यादा सिलेक्शन हो एंड नेशनल में पहुंच जाऊँ मैं। एंड नेशनल में भी मेरी मतलब कि जो हम इस बार रनर अप आए हैं, उस वक्त हम फर्स्ट आए और हमें गोल्ड मेडल मिला। जी, तो जज्बा जो है वो बना हुआ है, हौसला हुनर जो है वो बना हुआ है, और माँ बाप का सपोर्ट जो है वो भी बना हुआ है, जैसे कि आपने अभी सुना। और आने वाले समय में ये रनर अप नहीं बल्कि फर्स्ट पोजीशन पे अपने आप को देखना चाहती हैं, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती हैं। और हम भी देखने वाले जितने भी खास करके जो युवा है, छात्र छात्रा है, हमको यही बोलेंगे कि आप भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स को अपना लक्ष्य बनाइए, खेलिए, क्योंकि खेल कूद से जो है एक मानसिक तनाव ही नहीं दूर होता। हालांकि आने वाले समय में देश के लिए खेला जा सकता है और फ्यूचर में अपने आप को जो है वो सेटल भी किया जा सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।